एक खबर ने दुनिया भर के मोबाइल फोन यूजर्स को डरा दिया है। एक खबर ने दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी टॉकी के यूजर्स की नींदें उड़ा दी है। जिन लोगों के घर में सोलर पैनल लगा है या फिर वो जो ऐसी कारें इस्तेमाल करते हैं जिनमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो लोग चैन से सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि किसी ने बहुत पहले ही कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि टेक्नोलॉजी ही मानवता की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। इंसान का ये दिमाग अगर गलत दिशा में चल पड़ा तो रातों रात धरती से इंसानियत के निशान मिटाए जा सकते हैं। तारीख 18 सितंबर, जगह लेबनान। घटना जगह जगह वॉकी टॉकी बम की तरफ फटे, जिसे मरने वालों की गिनती 12 हो गई और 3000 लोग घायल हो गए। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह हुई कि बम धमाका तो हुआ, लेकिन वॉकी टॉकी के माध्यम से हिजबुल्लाह के कई कमांडर घायल हो गए। अब ऐसे में सवाल और शक दोनों इजराइल पे उठना लाजमी है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं गेटी भाविया, आप देख रहे हैं न्यूज़ स्कूप। 18 सितंबर को अचानक घरों, सड़कों और बाजारों में रखे पेजर्स फटने लगे। ब्लास्ट का सिलसिला करीब 1 घंटे तक लगातार सीरिया से लेबनान तक चला। वहां की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर सीरियल पेजर ब्लास्ट किए गए, लेकिन इनमें आम लोग भी बेमतलब घसीटे गए। घायलों में ईरानी राजदूत भी शामिल थे। हिजबुल्लाह ने धमाकों का आरोप इजराइल पर लगाया। वैसे पिछले हालातों को देखकर संदेह का कांटा भी इजराइल पर ही ठहरता है। अब इस संदेह की सुई तो हालांकि हैकिंग के द्वारा होकर गुजरती है, जिसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। वहीं जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने पेजर्स की तरह ही ये डिवाइस भी करीब 5 महीने पहले ही खरीदे थे। इन बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने के लिए मिसाइल दागी है। जानकारी मिली है कि लेबनान से किरियात समूना पर करीब 20 रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का कहना है कि कुछ रॉकेटों को रोक दिया गया। किसी के घायल होने की खबर अभी तक तो नहीं आई है, जबकि हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया कि उसने इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। अब हालांकि इस हमले का अंदाज जरूर नया था, लेकिन इस हमले की दास्तान काफी पुरानी है। 1982 से शुरू हुई इस दास्तान का रूप दिन ब दिन भयावह होते जा रहा है। दरअसल इजराइल ने जून 1982 में लेबनान पर आक्रमण किया, जो दक्षिणी लेबनान से फिलिस्तीन मुक्ति संगठन द्वारा किए गए हमलों के जवाब में था। अब लेबनान की अपनी खुद की अंदरूनी कलेश 7 साल तक चल रही थी। लेबनान में एक दोस्ताना सरकार स्थापित करने की उम्मीद में इजराइल ने दक्षिण पर कब्जा कर लिया और पश्चिम बेरूत तक चला गया, जहां पीएलओ स्थित था, जिसे उसने घेराबंदी में डाल दिया। अब एक समझौते के बाद पीएलओ तुनीशिया के लिए रवाना हो गया, लेकिन इजराइल की सेना लेबनान में ही रह गई। सिविल वॉर में स्थानीय प्रॉक्सी का समर्थन किया और सबरा और सतीला नरसंहार में योगदान दिया। दक्षिणपंथी लेबनानी मिलिशिया ने इजराइल के साथ मिलकर 2 दिनों में 2000 से 3500 फिलिस्तीनी शरणार्थियों और लेबनानी नागरिकों को मार डाला। आक्रमण को पीछे हटाने के लिए कई लेबनानी समूह बनाए गए, जिनमें से एक शिया मुस्लिम समुदाय से था। हिजबुल्लाह मुस्लिम नेताओं के दिमाग की उपज थी, जिसे कथित तौर पर ईरान का समर्थन भी प्राप्त था। असंतुष्ट युवाओं और बेका घाटी और बेरूत के दक्षिणी निवासियों से समर्थन प्राप्त करके महत्वपूर्ण शिया आबादी के क्षेत्र की हिजबुल्लाह एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया। हालांकि ये तो बात रही हिजबुल्लाह के जन्म की, लेकिन आपको ये बताते चलें कि हिजबुल्लाह करीब 1 साल से इजराइल के खिलाफ दक्षिणी लेबनानी सीमा पर हमले कर रहा है। 8 अक्टूबर से जब उसने गजा पर इजराइल के युद्ध को रोकने के लिए अपने हमले शुरू किए, जिसमें कम से कम 41,000 लोग मारे गए, और अब हालात ऐसे हैं कि ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। खैर, आपको बताते चलें कि इस युद्ध में इस हमले की पुरानी कहानी क्या है। दरअसल हिजबुल्लाह ने कुछ महीनों पहले ही इस पेजर्स को खरीदा था। हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर्स का इस्तेमाल इसीलिए करते थे क्योंकि इन्हें ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। वहीं कुछ इंटरनेशनल मीडिया बताती है कि हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो को 3000 पेजर का ऑर्डर किया था। हालांकि ताइवानी कंपनी का कहना है कि ये पेजर्स उन्होंने एक यूरोपीय कंपनी से बनवाई थी। हिजबुल्लाह से जुड़े एक शख्स ने कुछ न्यूज एजेंसी को बताया कि हाल ही में 1000 पेजर्स आए थे और इन्हीं से विस्फोट हुए। अब उनका ये भी कहना था कि ये नए तरह के पेजर्स थे और इसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने पहले नहीं किया था। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को डिलीवर किए जाने से पहले इन पेजर्स में PETN फिट कर दिया गया था। इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद ने पेजर्स के बैटरी के बगल में PETN रख दिया था।
और मंगलवार को इन बैटरी का तापमान बढ़ाया गया, जिससे विस्फोट हो गया। अब बताया ये भी जा रहा है कि इजराइल लेबनान पे हमला करने से पहले हिजबुल्लाह की रीढ़ की हड्डी भी तोड़ना चाहता है। इसीलिए पहले हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह लड़ाकों के पेजर्स में विस्फोट हुए, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2800 से अधिक घायल हो गए। घायलों में 200 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनके बचने की आशंका भी काफी कम बताई जा रही है। वहीं इसके एक दिन बाद हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकी और सोलर पावर सिस्टम पे धमाके होते हैं, जिसमें 300 से अधिक लड़ाके घायल हो जाते हैं। 3000 से ऊपर लोग इसमें जख्मी हो जाते हैं और बस इतना ही नहीं, 12 लोगों की इस हादसे में मौत भी हो जाती है। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया घटनास्थल के हालात बताती है कि दूसरे दिन हुए धमाकों में हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वो वॉकी टॉकी को ज्यादा इस्तेमाल करते थे। यहाँ तक कि अब इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के पास वर्तमान में बातचीत करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। अब हालांकि कुछ इंटरनेशनल मीडिया ये भी कहती है कि पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है। एक अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल के प्लान के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उसने जल्द से जल्द पेजर अटैक करने की योजना बनाई। इजराइल को इस बात का डर था कि कहीं हिजबुल्लाह को उन पेजर्स के बारे में पता न चल जाए जिनमें विस्फोटक लगाया गया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनके मंत्रियों और खुफिया एजेंसियों के अफसरों के बिना रिस्क लिए पेजर अटैक करने का फैसला लिया था। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में हिजबुल्लाह के 2 लड़ाकों ने पेजर्स को लेकर शक जाहिर किया था और आशंका जताई थी कि इजराइल कुछ कर सकता है। जंग का ये सिलसिला अब आगे और कितनी दूर चलता है, ये देखना फिलहाल बाकी है। हालांकि मौसम और हवा का रुख दोनों तो युद्ध की ओर ही इशारा करता है, लेकिन फिलहाल अब भी बादल साफ नहीं हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ स्कूप के साथ। धन्यवाद।